24 जुलाई 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में 6 दिवसीय हरिहर नाट्य समारोह का शुभारंभ कर दर्शकों और कलाकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ये संयोग है कि मैं हरिहर की नगरी से आता हूँ, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की 14 विधाओं और 64 कलाओं में नाट्य शास्त्र के सभी आयाम शामिल हैं। उज्जैन ऐसी नगरी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई, साथ ही महाकाल की नगरी होने का आशीर्वाद भी इसे मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा कि वास्तव में नाटक कला अनूठी है। नाटकों के माध्यम से भारतीय इतिहास की गौरवशाली व्यक्तित्व की जानकारी वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संस्कृति विभाग को 6 दिवसीय नाट्य समारोह के आयोजन के लिए बधाई दी। साथ ही वीर भारत न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक लोक में मणिधर बघेश्वर और नाट्य समारोह के स्मारिका का किया विमोचन। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्प कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती कृष्ण गौर, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व राज्यसभा सदस्य रघुनंदन शर्मा, प्रमुख सचिव संस्कृति शिवशेखर शुक्ला, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी, फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य सुश्री वाणी त्रिपाठी और अन्य अतिथि उपस्थित रहे। यहाँ आज जिस बात की शुरुआत हो रही है, हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह और भरत मुनि राष्ट्रीय संगोष्ठी, मैं हरिहर की नगरी से आता हूँ। उज्जैन भाग्य से मुझे नहीं मालूम और पूरे देश में कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ भगवान श्री कृष्ण और महादेव दोनों के कारण से कोई नगर धन्य हुआ है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हरिहर मिलन का मुझे वो दृश्य याद आया। एक बात जरूर है, आपने जो बात कही मैं भी इससे सहमत हूँ कि जब मैं यहाँ पहली बार जानता राजा देखने आया, यद्यपि स्कूल कॉलेज के जीवन से ऐसे ही सब कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो मैं भी उसी का हिस्सा था, लेकिन जब मैं यहाँ देख कर के जानता राजा को देखा तो वास्तव में बहुत अद्भुत नाट्य लगा था। जानता राजा के लिए अपने शिवाजी के जीवन के विविध पक्षों को लेकर के, लेकिन माननीय रघु जी भाई साहब यहाँ मौजूद है। हमारा अपना भी उज्जैन के अंदर इस तरह की व्यवस्थाओं में विचार बना कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सुशासन के लिए भारतीय शासन पद्धति का शिवाजी ने उत्कृष्ट उदाहरण दिया, लेकिन जब इस तरफ देखते हैं अपने अतीत के काल में तो सम्राट विक्रमादित्य दिखाई देते हैं। और विक्रमादित्य की भी विशेषता वैसी थी, जिनके जीवन काल में बहुत सारे पक्ष ऐसे, और वो राजा जिसके आधार पर संवत का प्रवर्तन होता हम सब जानते हैं। राजा भोज ने उस काल में एक साथ उस घटना के बाद 2 युद्ध लड़े, एक गांगे और एक तेलप। तो एक बार में एक देश का राजा 2 अलग अलग राजाओं से बड़े पैमाने पर युद्ध करे और जीत करके डंका बजा दे, तो वो गांगे और तेलप को हराया था। तो वो गांगे तेलप बाद में अपभ्रंश होकर के हमारे लिए आज ये नया प्रकार का मुहावरा लाता है। तो आगे से आप भी याद रखना, ये हमारे नाटक की महिमा है कि पुरुषार्थ भी जगाती और कहाँ से कहाँ पहुँचाती। मेरी अपनी ओर से, राज्य सरकार की ओर से ये 6 दिन चलने वाले पूरे नाट्य समारोह की बधाई। और आज हरियाली अमावस्या भी है। हरियाली अमावस्या का आनंद अलग है। प्रकृति अपना अलग रंग निकालती है और ऐसे में प्रकृति और अपने बीच में एक बड़ा विशेष संबंध है। वो संबंध हमारे लिए ये इसी प्रकार के नाट्य विधा के माध्यम से बगैर बोले भी वो सारे रंग दिखा देता है जो प्रकृति के अंदर दबे हुए हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।